बरकातहू। आप सुन रहे हैं इस वक्त उर्दू रेडियो FM 107 और मैं हिशाम सैफ आज आपके लिए लेकर आया हूं खेल की दुनिया से गर्मा गर्म और ताजा तरीन अपडेट्स स्पोर्ट्स राउंड अप में। आज के इस प्रोग्राम में हम बताएंगे आपको कि क्या है कतर के लिए एक और खुशखबरी। वर्ल्ड फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी फैसला क्या है, कैसी परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड की इंडिया के खिलाफ लीड्स के मैदान में, और क्या वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच टेनिस की दुनिया में तारीख रकम करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत करते हैं कतर की खबर से, जहां रवां साल के आखिर में होने वाले मच अवेटेड इवेंट यानी फीफा अरब कप 2021 की आमद के बारे में। अरब कप का ये होगा 10वां एडिशन, जिसमें 23 टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी। और नोट करने की बात यह है कि ये 10वां एडिशन पहली मर्तबा होगा कि फीफा के बैनर तले खेला जाएगा। कतर, सऊदी अरब, बहरीन, इजिप्ट, लेबनान, मोरक्को, इराक, जॉर्डन, ओमान समेत दीगर टीम्स अपने अपने फन का मुजाहरा करने के लिए बेताब हैं और इस टूर्नामेंट का पहला मैच 30 नवंबर को खेला जाना है। मजे की बात यह है कि फीफा अरब कप 2021 का फाइनल मैच कतर के कौमी दिन यानी 18 दिसंबर को खेला जाना है, जिसके ठीक एक साल बाद फुटबॉल की दुनिया के सबसे बड़े इवेंट यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल भी इसी तारीख को लुसेल के स्टेडियम में खेला जाएगा। बात करते हैं कतर की ही फुटबॉल टीम की, जो खेलेगी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के यूरोपियन क्वालिफायर्स के 2 मैचेस। पहला मैच होगा नेगेर्दी स्टेडियम में, जो हंगरी के शहर डिब्रिकान में वाक़ है। इस मैच में कतर का मुकाबला होगा सर्बिया से 1 सितंबर को, और दूसरा मैच भी इसी स्टेडियम में सितंबर की 4 तारीख को खेला जाएगा, जिसमें कतर का मुकाबला होगा पोर्चुगल के साथ। कतर ने ये मैचेस एक ही स्टेडियम में होस्ट करने का फैसला इसीलिए किया कि इस के ग्रुप इवेंट्स का ओपोनेंट्स का ट्रैवल टाइम कम रहे, क्योंकि कतर की टीम बहैसियत मेजबान फीफा वर्ल्ड कप 2022 ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। कतर में जहां स्पोर्ट्स की आए दिन नई खुशखबरियां आते रहती हैं, तो एक और नई खुशखबरी और बड़ी खुशखबरी ये सामने आई है कि इस साल के आखिर में होने वाले फुटबॉल के बड़े इवेंट यानी फीफा अरब कप के बाद आइंदा साल 2022 में मार्च की 6 तारीख को कतर एक और दुनिया का बड़ा इवेंट होस्ट करने वाला है। सामने ये इवेंट होगा मोटो जीपी 2022 का सीजन ओपनर। इंटरनेशनल मोटरसाइकिलिंग फेडरेशन के ऐलान के मुताबिक इस बड़े इवेंट से कबल 31 जनवरी से फरवरी की 2 तारीख के दौरान मलेशिया के शहर सेपांग में प्री सीजन शेकडाउन रेसेस होंगी, जहां टेस्ट राइडर्स और रूकीज हिस्सा लेंगे। इसके बाद फिर मेन इवेंट कतर के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लुसेल सर्किट में मुनक्किद होगा। और कतर के लुसेल इंटरनेशनल सर्किट से ही दूसरी बड़ी खबर ये है कि मोटो जीपी का फॉर्मूला 1 अपना बकिया सीजन कतर में मुनक्किद कर रहा है। ये पहली मर्तबा होगा कि फॉर्मूला 1 कतर में आ रही है, और फॉर्मूला 1 के रिवाइज्ड कैलेंडर में कतर का नाम सामने आया, जहां इसने फॉर्मूला 1 सीजन की बकिया 22 रेसेस होस्ट करने का इरादा किया। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल लीग्स की, जहां नए सीजन्स का तो आगाज हो ही चुका है, लेकिन सबकी नजरें कुछ खास प्लेयर्स की तरफ ही देख रही हैं। हाल ही में बार्सिलोना के सबसे बड़े स्टार 6 टाइम बैलन डोर अवार्ड विनर अर्जेंटीनियन लायनल मेस्सी के अपने बचपन के क्लब को छोड़ देने के बाद कतरी ओन फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद अगली खबर यही आने लगी कि पोर्चुगीज स्टार और फुटबॉल की दुनिया के एक और जायंट 5 टाइम बैलन डोर अवार्ड विनर क्रिस्टियानो रोनाल्डो कि वो अपने क्लब यूवेंटस के साथ रहेंगे, या अफवाहें दुरुस्त हैं कि उनका यूवेंटस छोड़ देने का इरादा पक्का है। तो इन अफवाहों का सिलसिला जारी ही था कि कल खबर पक्की आ गई कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो वापस अपने पुराने क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में खेलते नजर आएंगे।
लेकिन लीगल वजूहात की वजह से वो अपना फेमस नंबर 7 नहीं पहन सकेंगे, क्योंकि वो नंबर इस वक्त एडिसन कवानी को असाइंड है। प्रीमियर लीग हैंडबुक के कवानीन के मुताबिक किसी भी सीजन के शुरू होने पर हर प्लेयर को एक नंबर असाइन किया जाता है जो वो सीजन के आखिर तक पहनता है। सीजन के दौरान किसी भी प्लेयर के लीग छोड़ देने या प्रीमियर लीग के खास अहकामात पर ही जर्सी नंबर का तबादला मुमकिन है, और यह अहकामात आज तक प्रीमियर लीग ने कभी भी नहीं दिए हैं। अंदेशा यही है कि इस बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से खेलेंगे तो उनका नंबर होगा जर्सी नंबर 28 यानी कि 28। और लीग्स की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि गुजरे कल यानी हफ्ते के रोज 7 मैचेस खेले गए प्रीमियर लीग के, जिसमें पहला मैच ही रहा सबसे ज्यादा सनसनीखेज, जिसमें मैनचेस्टर सिटी ने आर्सेनल के खिलाफ 5 गोल स्कोर किए और जवाब में उन्हें एक भी ना करने दिया। फेरन टोरेस ने दोनों हाफ्स में एक एक गोल किया और इस तरह वो मैच के हाई स्कोरर रहे। पहले हाफ के 35वें मिनट में आर्सेनल के चाका को रेड कार्ड भी मिला। यह मैच हारने के बाद आर्सेनल की प्रीमियर लीग की रैंकिंग्स टेबल में आखिरी नंबर पर हो गई डिमोशन। इसके अलावा न्यूकासल और साउथहैम्पटन का मैच 2-2 गोल्स और चेल्सी और लिवरपूल का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। मैच डे 3 के बाकी 3 मैच में से 2 मैचेस आज खेले जा चुके हैं, जिनमें बर्नली और लीड्स यूनाइटेड के बीच मैच 1-1 गोल से ड्रॉ रहा, जबकि टॉटनहैम को वॉटफोर्ड ने 1-0 से शिकस्त दी। आइंदा हफ्ते टॉटनहैम अपने मैच डे 4 में मुकाबला करेगी क्रिस्टल पैलेस का और दूसरे नंबर पर आने वाली वेस्ट हैम मुकाबला करेगी साउथहैम्पटन का, और इसी रोज तीसरे नंबर की चेल्सी मुकाबला करेगी एस्टन विला का। फाइनल रैंकिंग्स टेबल पर पॉइंट्स के बाद सूरत हाल कुछ ऐसी है कि टॉटनहैम 9 पॉइंट्स के साथ इस वक्त नंबर 1 पे है, वेस्ट हैम 7 पॉइंट्स के साथ दूसरे, चेल्सी तीसरे और लिवरपूल चौथे नंबर पर। अब चलते हैं स्पेनिश लीग ला लीगा की जानिब, जहां मैच डे 3 का आगाज जुम्मे को हुआ, जहां वेलेंसिया की टीम ने अलावेज को 3-0 से शिकस्त दी, जबकि हफ्ते के रोज रियल मैड्रिड ने रियल बेटिस को 1-0 से हराया। इसके साथ साथ सेविया और एल्चे के बीच 1-1 गोल से मैच बराबर रहा, जिसके बाद रैंकिंग्स कुछ इस तरह से रही कि टेबल पर आ गया नंबर 1 पर रियल मैड्रिड 7 पॉइंट्स के साथ, जबकि दूसरे नंबर पर है सेविया और तीसरे पर है वेलेंसिया। बार्सिलोना अपना अगला मैच आज खेल रही है गेटाफे के खिलाफ, और अगले आज 3 और मैचेस खेले जाएंगे ग्रेनाडा रायो वलाकियानो के साथ, और इसके अलावा एटलेटिको मैड्रिड विलारियल के साथ। और जहां तक बात रही इटालियन लीग सीरीज ए की, तो इस वीकेंड खेले जाएंगे वहां 6 मैचेस, जिनमें सबसे ज्यादा वन साइडेड मैच रहा लाजियो और स्पेजिया के दरमियान, जहां लाजियो ने स्पेजिया को 6-1 से हराकर पॉइंट्स टेबल में पहले नंबर पर छलांग लगाई, जबकि इंटर मिलान ने वेरोना को 3-1 से शिकस्त दी। इटालियन लीग सीरी ए के आज खेले जाने हैं 4 मैचेस, जिसके बाद इस लीग के मैच डे 2 का इख्तिताम हो जाएगा। रैंकिंग टेबल पर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि लाजियो की टीम इस वक्त है नंबर 1 पर, दूसरे नंबर पर है इंटर मिलान और तीसरे नंबर पर उडिनीज। अब चलते हैं क्रिकेट की दुनिया में, जहां लीड्स क्रिकेट ग्राउंड में इंग्लैंड ने टीम इंडिया के फेमस बैटिंग ऑर्डर की एक भी ना चलने दी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का ये तीसरा मैच खेला गया, जिसका टॉस जीतने के बाद कैप्टन विराट कोहली ने बैटिंग करने का फैसला किया, पर शायद उन्होंने ये ना सोचा था कि बॉलिंग की बारी भी उसी दिन आ जाएगी। जब इंडिया की बल्लेबाजी शुरू हुई तो बहुत जल्द यानी 41 ओवर्स मुकम्मल होने से पहले ही सारा बैटिंग ऑर्डर वापस पवेलियन लौट चुका था। ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा ने इनिंग्स की हाईएस्ट 19 रन्स बनाए और ओवरटन को अपनी विकेट दी, जबकि रहाणे ने 18 रन्स के साथ सेकंड हाईएस्ट स्कोर बनाया और ओली रॉबिन्सन की बॉल पर आउट हुए।
इनिंग्स के बेस्ट बॉलर रहे जेम्स एंडरसन, जिन्होंने सिर्फ 6 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। इसके बाद जब इंग्लैंड ने अपनी बैटिंग का आगाज किया तो एक मजबूत 135 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप सामने आई। रॉय बर्न्स ने 61 जबकि हसीब हमीद ने 68 रन बनाए। इंग्लैंड बैटिंग में जो रूट ने कैप्टन इनिंग्स खेलते हुए इस मैच के हाईएस्ट 121 यानी 121 रन बनाए। जब तक इंग्लैंड की आखिरी विकेट गिरी तो उनका टोटल स्कोर हो चुका था 432। इंडियन बॉलर्स में मोहम्मद शामी ने सबसे ज्यादा 4 विकेट्स अपने नाम की और जब इंडिया की टीम अपनी सेकंड इनिंग्स खेलने आई तो पहले से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे थे कि उनका स्कोर था 215 पे सिर्फ 2 विकेट्स, लेकिन फिर अगले 2 घंटों से कम वक्त में ही उनकी 8 विकेट्स गिर गईं और फिर से पूरी टीम ढेर हो गई सिर्फ 278 के टोटल के साथ, और वो तीसरा टेस्ट 1 इनिंग्स और 76 रन से हार गए। दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट्स लेने वाले ऑली रॉबिन्सन बने प्लेयर ऑफ द मैच। 5 मैचेस की सीरीज अब 1-1 से बराबर है। इसी सीरीज का अगला मैच द ओवल ग्राउंड में सितंबर की 2 तारीख से खेला जाएगा। देखना यह है कि इतने टाइम में कैप्टन कोहली की टीम अपने मॉरल को कैसे बूस्ट करती है और जो रूट की इंग्लैंड अपना यही विनिंग फ्लो कंटिन्यू कर पाते हैं या नहीं। जो भी होगा देखा जाएगा 2 सितंबर से। और अब फाइनली चलते हैं टेनिस की दुनिया में, जहां इस साल सबसे ज्यादा प्रेशर है वर्ल्ड नंबर 1 सर्बिया से ताल्लुक रखने वाले नोवाक जोकोविच पे। जोकोविच इस स्पोर्ट की तारीख में तीसरे प्लेयर बन सकते हैं जिनकी अचीवमेंट्स में ग्रैंड स्लैम जीतना पॉसिबल है। ग्रैंड स्लैम जीतना टेनिस की दुनिया का वो टाइटल है जो किसी प्लेयर को तब ही मिलता है जब वो एक ही साल में टेनिस के 4 बड़े इवेंट्स जीते। 4 इवेंट्स यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच इस साल के पहले 3 इवेंट्स ऑलरेडी जीत चुके हैं और ये इस वक्त टेनिस के वाहिद प्लेयर हैं जो कोर्ट्स की 3 सरफेसेस पर लगातार टाइटल्स जीत चुके हैं। उनका एक सवाल पर कहना था कि ग्रैंड स्लैम जीतने का प्रेशर भी उनके लिए बायसे फख्र है। इससे कबल ये ग्रैंड स्लैम्स जीतने का टाइटल सिर्फ 2 खिलाड़ियों के पास है, जिनमें रॉड लवर जिनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से था, आखिरी मर्तबा ये जीते थे 1969 में, और दूसरे प्लेयर थे डॉन बट जिनका ताल्लुक था अमेरिका से और वो ये जीते थे टाइटल आखिरी मर्तबा 1938 में। तो इसके साथ ही आज का स्पोर्ट्स राउंड अप अपने इख्तिताम को पहुंचा। आज हमने आपको बताया कि कैसे वर्ल्ड फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आखिरी फैसला आया और क्या कतर की खुशखबरियां रहीं और कैसी परफॉर्मेंस रही इंग्लैंड और इंडिया के बीच लीड्स के मैदान में। एंड फाइनली टेनिस की दुनिया से आपको बताया कि वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच टेनिस की दुनिया में तारीख रकम करने जा रहे हैं या नहीं। मुझे अपने मेजबान हिशाम सैफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद। यल्ला या शबाब।